पिता ने अंक में लिया। ध्रुव जी को संपूर्ण राज्य सौंपकर उत्तानपाद वनम गतम वन के लिए चले गए तपस्या के लिए। आगे चलकर बंधुओं ध्रुव जी का विवाह हुआ भ्रमी और इला नाम की दो कन्याओं से। कालांतर में उनके दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल नाम के दो पुत्र हुए। बंधुओं एक दिन की बात है कि उनका जो भाई था, ध्रुव जी का भाई सुरुचि का जो बेटा था जिसका नाम था उत्तम, उत्तम का यक्षों से झगड़ा हो गया। तब यक्षों द्वारा उत्तम मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब ध्रुव जी को यह पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार डाला, तब ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण किया, बहुत से यक्ष को मार डाला। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा पुत्र ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा तो तुमने संपूर्ण यक्ष जाति को मारने का बीड़ा उठा लिया, नहीं ये गलत है। तब ध्रुव जी को समझ में आया, वापिस आए, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। बंधुओं जो उसकी सौतेली माँ थी, वह अपने पुत्र को खोजने के लिए निकलती है और वन में पहुंचती है। वन में वहां पर दावा अग्नि लग जाती है, तब वह उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। बंधुओं 36,000 वर्ष के बाद विमान आता है और ध्रुव जी को बिठालता है। तब मृत्यु के देवता आते हैं और ध्रुव जी से कहते, भैया ये मृत्यु लोक है, इसमें हमको भी देखते जाओ, हमको स्पर्श करके जाना होगा। तब ध्रुव जी मृत्यु के देवता के सिर पर पैर रखकर उस विमान में बैठते हैं और ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि ध्रुव जी का जो मुखमंडल था वो मलिन हो गया, चिंतातुर हो गया। तब पार्षदों ने कहा, भैया क्या बात है। तब ध्रुव जी ने कहा, जिस माँ के कारण मुझे यह पद प्राप्त हुआ, जिस माँ के कारण मुझे प्रभु मिले, आज जल्दी जल्दी में मैं उस माँ को ही इस धरातल पर छोड़ आया। तब पार्षदों ने कहा, भैया आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी माँ आपके रथ के आगे है, देखो आपके विमान के आगे एक विमान और जा रहा है, उसमें आपकी माँ बैठी है। बंधुओं यह सुनकर ध्रुव जी गदगद हो गए। आज अपनी माँ को उत्तम पद प्राप्त कराया ध्रुव जी ने। अब आप बंधुओं स्वयं विचार करें, आप जो सुनीति के साथ चला उसे क्या मिला और सुनीति के साथ चला उसे क्या मिला। बंधुओं सुनीति के साथ जो चला उसे अमर पद प्राप्त हुआ। आज भी हम ध्रुव नारायण को देख सकते हैं, आज भी वह तारा बनकर चमक रहे हैं। और जो सुरुचि के साथ चला, मनमानी जिसने की अपने जीवन में, जिसने शास्त्र की बातों को नहीं माना, जिसने बड़े बूढ़ों की बात को नहीं माना, अपनी मनमानी करता रहा, उसका क्या हुआ। उसका बेटा उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया और वह खुद स्वयं अग्नि में भस्म हो गया। अब आप स्वयं चिंतन करना बंधुओं कि हमें अच्छी नीति के तहत चलना है या मनमानी करना है। बोले नारायण भगवान की। आगे चलकर बंधुओं सुखदेव बाबा कहते हैं कि पहले मैंने तुम्हें बेटे का चरित्र सुनाया, अब तुमको बेटी का चरित्र सुनाते हैं। मनु महाराज की जो बेटी थी मंजली, उसका नाम देवभूति था, जिनका विवाह करदम्ब ऋषि जी से हुआ। बंधु इस चरित्र को जरा ध्यान पूर्वक होकर सुनना, बहुत ही मन लगा कर। करदम्ब ऋषि जी से हुआ। बंधु करदम्ब ऋषि जो थे ना, वह विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु भगवान नारायण ने
उनसे कहा कि आप विवाह करो, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। इस लोभ से कर्दम ऋषि जी ने विवाह किया, परंतु विवाह में एक शर्त रखी। शर्त थी कि मैं विवाह तो करूंगा, परंतु एक संतति होते ही मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा और संन्यास्त हो जाऊंगा। तब देवहूति ने इस शर्त को मान लिया, विवाह हो गया। विवाह में मनु महाराज अपनी पुत्री को कर्दम ऋषि के आश्रम में छोड़कर वहां से सब चले जाते हैं। सम्राट की पुत्री, स्वयं चिंतन करना बंधुओं, सम्राट की पुत्री देवहूति, जिसका कभी पैर जमीन पर नहीं रखा गया, इतने ऐसो आराम, सारी व्यवस्था उसके पास है। वह राजकुमारी आज एक मुनि के आश्रम में आई है। बंधुओं, जैसे मुनि के आश्रम में आती हैं तो चारों ओर का वातावरण देखकर अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो जाती हैं कि एक ही घाट पर बकरी और शेर और गाय पानी पी रहे हैं। ये कर्दम मुनि जी की तपस्या का फल था बंधु, कि हिंसक जानवर भी अपनी हिंसा प्रवृत्ति को त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर लिया। शेर कितना हिंसक होता है, परंतु अपनी हिंसा प्रवृत्ति का त्याग कर दिया कर्दम मुनि के तप के प्रभाव से। बंधुओं, देवहूति ने कर्दम मुनि का जब आश्रम देखा, एक छोटी सी कुटिया बनी। देवहूति ने पूछा, स्वामी हम सोएंगे कहाँ? कुटिया में इतनी जगह भी नहीं दिखा रही कि हम लेट सकें, आप कहाँ सोते थे? तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आज तक मैं सोया ही कहाँ, मैं तो तपस्या में लीन हो जाता हूँ, खड़े खड़े मेरी नींद लग जाती है, खड़े खड़े मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाता हूँ, आज तक मैं सोया ही नहीं। जैसे आराम से हम सोते हैं, वैसे कर्दम ऋषि जी कभी भी आराम से सोए नहीं है। उनकी कुटिया में इतनी जगह ही नहीं थी कि वे अपने पैरों को फैला सकें। जगह जगह चिड़ैयों के घोंसले बने हैं, मिट्टू के घोंसले बने हैं, उस पर भी कभी भी कर्दम ऋषि ने उन चिड़ैयों के घोंसले को या मुट्ठी के घोंसले को कभी हटाया नहीं। जो पल रहे उनको पलने दो, यही भावना उनके अंदर थी। बंधुओं, आश्चर्य तो तब हुआ जब कर्दम मुनि ऋषि जी आए। आज पहला ही दिन था शादी का। शादी होकर कन्या आई थी, देवहूति आई थी, और ऋषि जी कहने लगे, देवहूति तुम काम कर लो थोड़ा, मैं थोड़ी भजन पूजन कर लूं, संध्या कर लूं। पूजन में तल्लीन हो गए बंधुओं, और उनकी समाधि लग गई, और कर्दम मुनि की समाधि लग गई। समाधि भी एक दो दिन की नहीं लगी बंधुओं, कई वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष। देवहूति ने देखा कि स्वामी हमारे समाधिस्थ हो गए हैं, तब इस 16 श्रृंगार का क्या करेंगे? तब संपूर्ण 16 श्रृंगार उतारा और मुनि वेश को धारण किया और अपने पति सेवा में रत हो गए। 24 घंटे अपने पति की सेवा में रत थी देवहूति। बंधुओं, जब कई समय व्यतीत हो गया, कई वर्ष व्यतीत हो गए, कि इतना समय व्यतीत हो गया कि देवहूति जो नवयुवती होकर आई थी विवाह के समय, आज वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। पूरे चेहरे पे झुर्रियां हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई देवहूति की, परंतु पति सेवा से च्युत नहीं बनी। कहां सम्राट की पुत्री, परंतु पति सेवा में इतनी रत का अपना संपूर्ण यौवन
पति की सेवा में निछावर कर दिया बंधुओं। अचानक कर्दम ऋषि जी की तपस्या भंग होती है। आंखें खोल कर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि देवी तुम्हारे हाल क्या हो गया है। तब देवहूति कहती है स्वामी मैं तो आपकी सेवा में रत हूं। इस यौवन का क्या, इस शरीर का क्या, मुझे तो पति से मतलब है। पति अगर समाधिस्थ बैठा है तो मैं 16 श्रृंगार करके क्या करती हूं। बंधुओं तब कर्दम ऋषि जी अपनी पत्नी की इस भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वर मांग लो। तब देवहूति ने कहा महाराज मुझे वर की क्या आवश्यकता है। आप जैसा तेजस्वी त्यागी तपस्वी योगी मेरा पति है, इससे अधिक और मुझे क्या आवश्यकता। परंतु एक अभिलाषा जरूर है प्रभु। कहा क्या। कहा प्रभु एक संतति की अभाव है। संतति होती तो ठीक लगता। तब कर्दम ऋषि जी समझ गए। तुरंत कहा देवी जाओ तुम उस तालाब में स्नान कराओ। कहा ठीक। जैसे ही देवहूति उस तालाब में प्रविष्ट होती हैं बंधुओं, वहां हजारों कन्याएं उस तालाब में उत्पन्न हो जाती हैं। और जो देवहूति जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, एक डुबकी मारते ही उस तालाब में नव युवती बन गई। तब कर्दम ऋषि ने भी उस तालाब में स्नान किए, वे भी नव युवक हो गए। तब अपने संकल्प से, मात्र संकल्प से कामद विमान बनाया। ऐसा विमान बंधुओं जो कामनाओं से चलता है, केवल इच्छा से चलता है कि अमुक जगह जाना है वो वह चल जाता है। उस विमान के ही अंदर सारी सुख सुविधाएं थी बंधुओं। तब उस विमान पर कई वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान बंधुओं देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्या जन्मी। बंधुओं 9 कन्याओं के बाद तब ऋषि जी को याद आई कि भैया हमने तो एक ही संतति की बात की थी, 9 हो गई, अब तो चलना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई। जाने लगे तब देवहूति चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे हैं। तब कर्दम ऋषि जी कहते हैं देवी तुम्हें याद होगा शादी से पहले मैंने शर्त रखी थी, मैंने तो एक की कहा था, 9 कन्या हो गई, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तब देवहूति ने कहा प्रभु मैं रोकना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह हो जाता, कौन का कन्यादान करेगा। और आप चले जाएंगे तो इनका कन्यादान कौन करेगा। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे घर आएंगे, तो भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। तब रुके। तब 10वें संतति के रूप में भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। अब जो 9 कन्याएं थी तब ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को लेकर कर्दम ऋषि जी के आश्रम आते हैं, क्योंकि कपिल भगवान के दर्शन करना था। तब ब्रह्मा जी ने उन 9 कन्याओं से अपने 9 पुत्रों का विवाह संपन्न कराया। एक पुत्र को छोड़ दिया क्योंकि नारद जी का विवाह नहीं हुआ। तब ऋषि जी कहते हैं कर्दम ऋषि की भैया अब तो विवाह भी हो गया, पुत्र भी हो गया, अब चलते अपने राम। तब देवहूति जी ने रोका भी नहीं, कर्दम ऋषि जी चले जाते हैं।
यहां पर एक दिन बैठे बैठे आज मैया ने कपिल देव जो उनके पुत्र थे उनकी स्तुति की, उनको चंदन लगाया, माला पहनाई, पूजन आरती की, क्योंकि आज मैया समझ गई कि ये साक्षात भगवान है। तब मैया ने कहा पूजन करके, कपिल जी कहते कि मैया आज उल्टी गंगा बहा रहे हैं, कभी आप मुझे चंदन लगा देती हैं, कभी आप मुझे माला पहना रही हैं, क्या कर रही हैं आज आप? तब देवहूति ने कहा प्रभु ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। आप साक्षात भगवान हैं, मैं जानती हूं। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कपिल देव कहते कि पूछो मां, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब देवहूति ने उनसे कहा कि निर्विन्ना निद्राम भूमन् सान्द्रियान् येन संभावमानेन प्रपन्नार्थं तमा प्रभु। सुंदर प्रश्न किया मां ने, ध्यान से सुनना बंधुओं उसको। मां कहती हैं देवहूति कि प्रभु आज मुझे वो सुख मिला है, आज तक मेरे जीवन में मैंने जितना सुख भोगा है उसकी कल्पना भी कोई स्त्री नहीं कर सकती। मायके में सम्राट की पुत्री बनकर रही, कर्दम्ब जैसे ऋषि से मेरा विवाह हुआ, जिन्होंने कामत विमान में मुझे भ्रमण कराया, सभी इंद्रियों को तृप्त कराया, खूब भोग कराया इंद्रियों को। परंतु ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई मेरी। मन का भटकाव आज भी है, ये मन भटक रहा है। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, एक बात। दूसरी बात कहा कि मुक्ति किसकी होती है और बंधन किसका? शरीर की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति होती है कि मन की मुक्ति होती है? बंधन आत्मा का होता है, शरीर का होता है या मन का होता है? ध्यान से सुनना बंधुओं इस चीज को। तब कपिल देव जी कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं कि मां इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए, इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक दिक्कत है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। उस परमात्मा ने ये इंद्रियां हमें अर्थात जो दी हैं वो नौकर दिए हैं कि इनसे अपना काम करवाना। ये तुम्हारे दास दासियां हैं, तुम इनकी मालिक हो। ये शरीर मालिक है, इंद्रियां नौकर है। परंतु बंधुओं आज हम उन इंद्रियों के नौकर हो गए, वो हमारे मालिक हो गए। जैसा इंद्री चाहती हम वैसा ही करने लगते हैं। बंधुओं तब कपिल मुनि जी कहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना ही होगा। इंद्रियों वश में करने के लिए सबसे अच्छा साधन यह है कि संतों का संग करो, जितना हो सके सत्संग करो। सत्संग से, संतों की सेवा से, संतों की वाणी से इंद्रियां वश में होती हैं। कहा भी है कि देखिए इंद्रियों के घोड़े ना भगे।
इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़े को हम बस में कर सकते हैं। केवल संयम के माध्यम से हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। तो जितना हो सके हमें संयम रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात कही कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी। कपिल मुनि जी कहते हैं ये शरीर की तो बंधन होता ही नहीं, न शरीर का बंधन होता है और न शरीर की मुक्ति होती है। शरीर की तीन ही गतियां बताएं, जला दो तो 4 मुट्ठी राख, गड़ा दो तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और फेंक दोगे तो चील कौए खा के विष्टा कर देंगे। चौथी गति किसी के पास हो तो बताओ। तो ऐसे शरीर की क्या मुक्ति और क्या बंधन? तो शरीर नहीं है। फिर कहा आत्मा का बंधन होता ही नहीं, ना आत्मा की मुक्ति होती। ध्यान से सुनना बंधु, ना आत्मा का बंधन होता है और ना आत्मा की मुक्ति होती है। अरे जिसका जन्म ही नहीं होता, जिसका मरण ही नहीं होता, जो जन्म और मरण के चक्कर से द्वैत है, अलग है, उसका कैसा बंधन हो, कैसी मुक्ति? शस्त्रों से जलाने काट नहीं सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, पानी उसे सुखा नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है, ना वह जन्म लेती है और ना वह मृत्यु होती है उसकी। तो उसका बंधन कैसा? बंधन तो केवल मन से है। बंधन मन का बंधन होता है, केवल मन ही बंधन का कारण है। मन को अगर संसारिक में लगा दो, संसारिक वासनाओं में लगा दो मन को, तो वह बंधन है, बंधन का कारण है। और इसी मन को अगर मेरे गोविंद के चरणों में लगा दो तो बंधन से मुक्ति है। ताला देखा होगा आपने, ताला में एक चाबी होती है, इस साइड घुमा दो तो ताला लग जाएगा, और वही चाबी को इस साइड घुमा दो तो खुल भी जाता है। 2 चाबियां नहीं होती एक ताले में, एक ताले में 2 चाबी होती है क्या? नहीं। ऐसे ये शरीर का मन है हमारा, उसको संसार में लगा दोगे तो वह बंधन है, बंधन का कारण है, और प्रभु के चरणों में लगाने से वह मुक्त हो जाएगा। बंधुओं, एक मन की बात बताऊं, एक सेठ जी थे, उनने बहुत सुंदर एक कोठी बनवाई, इतना पैसा लगाया, इतनी सुंदर कोठी बनी, वो बन के तैयार हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुंदर कोठी को तैयार किया, बहुत से लोगों ने उस कोठी को मांगा कि हमको दे दो, आपको जितने पैसे चाहिए हम पैसे देने को तैयार हैं। परंतु सेठ जी ने कहा नहीं, मैंने अपनी संपूर्ण जायदाद इसमें लगा दी है, इस कोठी को बेचना नहीं है। अरे ध्यान से सुनना, उसको इस कोठी को बेचना नहीं है। समय व्यतीत हुआ। बंधुओं, एक दिन उस कोठी में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगती है बंधुओं, तब बस सेठ जी छाती पीट कर रोने लगते हैं और उस आग में स्वयं को झुलसाना चाहते हैं। तब कुछ लोगों ने पकड़ा कि सेठ जी क्या कर रहे हैं, आप भी खत्म हो जाएंगे इस आग में। तब बस सेठ जी पर जल रहा था, रो रहा था। जैसे ये सुना कि ये उसकी नहीं है, अब उसका रुदन बंद हो गया, उसका चेहरे पे हंसी आ गई, खुश हो गया। रात में बिक गई थी मेरी कोठी, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, बेटी ने अच्छा किया, मेरी कोठी को बेच दिया।
कोठी बिक गई, हंसने लगा। इतने में उसका लड़का आ जाता है। कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ये कोठी को बेच दिया, ये कोठी तो पूरी जल के खाक हो गई है। तुमने रात में अच्छा किया, इस कोठी को बेच दिया। तब वह लड़का पुनः कहता पिताजी मेरी बात तो हो गई थी, सौदा भी हो गया था, लेकिन बयाना बट्टा कुछ नहीं हुआ था, और अब जी जल गई, अब थोड़ी लेगा। जो खुश हुआ भी अल वो तुरंत दुखी भी हो गया, फिर रोने लगा। तो बंधन किसका? मन का। मन से अगर हमने उस चीज को त्याग दिया, उस चीज से अपना चित हटा लिया, तो उसके जलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मन उसमें चिपक गया तो वही कोठी है, वही सेठ जी है, कोई अलग से नहीं थी। इसलिए बंधुओं अपने मन को एक चित बनाओ। उसका सबसे सरल साधन केवल एक है कि साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों में अपने मन को लगाओ। तब देवहूति पूछती हैं कपिल मुनि से कि बेटा साधु संत कौन? क्या केवल वस्त्र धारण करने से, तिलक लगाने से, चोटी रखने से, जटाओं को बढ़ाने से क्या हम उनको साधु मान ले तो उनके पीछे पड़ जाएं, उनका पूजन करने लगे? तब कपिल मुनि जी कहते हैं नहीं मां, ये 5 लक्षण मैं बताता हूं। जिस व्यक्ति में भी ये 5 लक्षण हैं वह साधु है शास्त्र की दृष्टि से। चाहे भले वो जीन्स क्यों ना पहनता हो, भले ही तिलक कभी लगाए ना, चोटी रखे ना, वस्त्र पहने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आडंबर नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर ये 5 लक्षण जिस व्यक्ति में भी दिख जाए वह साधु है। 5 लक्षण गिनाए हैं। पहला लक्षण बताया तितिक्षवा अर्थात सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो, मान अपमान, किसी व्यक्ति का, साधु का मान सम्मान कर दो तो वो प्रफुल्लित ना हो, उत्साहित ना हो, गर्वित ना हो, और किसी का उसी सभा में अपमान कर दो तो वह दुखी ना हो, सहनशीलता हो उसके अंदर, दुख को भी सह जाए और सम्मान को भी सह जाए। दूसरा लक्षण बताया कारुण का, करुणा हो उसके अंदर। दूसरे जीवों के प्रति अगर दुख किसी जीव को हो रहा है तो उसके अंदर करुणा भाव जागृत हो जाए, उसका हृदय भी करुणित हो जाए, द्रवित हो जाए, किसी के दुख में वह दुखित होने लगे तो ऐसा व्यक्ति साधु है, सुहृदय, सभी को अपना माने, किसी को पराया ना माने। ऐसा नहीं कि बड़े सेठ जी को अपना मान रहा है, गरीब है तो कर, ऐसा सबको अपना, संपूर्ण वसुंधरा उसकी है। ये जिसके मन में भावना हो, कोई पराया ना हो उसके लिए। 5वां बताया। चौथा बताया अजात शत्रुवा, कोई भी शत्रु ना हो उसका, किसी से भी उसकी शत्रुता ना हो, वो मन में भी किसी के प्रति शत्रु का भाव ना रखता हो, शत्रु से भी वह शत्रुता का भाव ना रखता हो, ऐसा व्यक्ति साधु है। 5वां शांत, जिसका मन शांत हो, चित्त हो, ऐसे व्यक्ति साधु है, संत है, महात्मा है, त्यागी है, तपस्वी है, योगी है, ये शास्त्र कहता है। ऐसे व्यक्ति का संग करने से इस संसार में आपको मुक्ति दिला सकता है। बंधुओं, तब कपिल मुनि जी कहते हैं मां से, मां मन का भटकाव कैसे रोक सकते हैं? मन प्रभु के चरणों में हम कैसे लगा सकते हैं? मां ने कहा यही तो नहीं होता, मन ही तो प्रभु के चरणों में नहीं लग रहा, उसके लिए क्या किया जाए?
जिसका मन ना लगे प्रभु के चरणों में तो इस चीज को सुन ले अच्छे से। जिसका भी मन प्रभु के चरणों में ना लगे उसके लिए सबसे अच्छा साधन बताया है। पहला साधन तो है कि सत्संग करो, जितना हो सके उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर नारायण की कथाओं का श्रवण करो। कथाओं का श्रवण करते 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 आपका चित्त उस ओर आकृष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगती तो आपका मन बार बार उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे ही मेरे माधव की कथाएं जब आप बार बार सुनेंगे तो आपका मन मेरे माधव के चरणों में निश्चित रूप से लग जाएगा। दूसरा साधन बताया, अगर आपका मन नहीं लगता कोई परेशानी नहीं, तो आप एक काम करो, जिसका मन मेरे माधव के चरणों में लगा है आप उसके साथ हो जाओ। जैसे एक व्यक्ति को करंट लगा हुआ है ना, तो आप एक करंट पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उस व्यक्ति को ही पकड़ लेंगे ना तो करंट आपको भी लग जाएगा। तो जिसका व्यक्ति का मन प्रभु के चरणों में लगा है आप उसके साथ हो जाओ, आपका मन भी प्रभु के चरणों में लग जाएगा। बंधुओं, जब ये आध्यात्मिक शिक्षा माता देवभूति को दी, तब देवभूति वहीं पर सरिता में परिणित हो जाती हैं। बंधुओं, अपने देह का वहीं उन्होंने त्याग किया। कथा को मैं शीघ्रता से ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भगवान का जन्म उत्सव भी मनाना है। सरिता में परिणित हुई और कपिल देव जी गंगा सागर में समाधिष्ट हुए। जब हम आज भी मकर संक्रांति पर जाते हैं तब उनके दर्शन होते हैं। बोली नारायण भगवान की। आगे चलकर बंधुओं, वो धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा। हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं हमारे जनप्रतिनिधि माननीय मिलन सेठ जी अपने मित्रों सहित पंडाल में आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध है कि अति शीघ्र मंच पर आएं और हमारे व्यास जी का पुष्पहारों से स्वागत वंदन करें। धन्यवाद। ओ धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा, धीरे धीरे इस मन को जरा। मन तेरा कोई डर नहीं, द्वार प्रभु का दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा, धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा। मन तेरा कोई डर नहीं, द्वार प्रभु का दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़े इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा। ओ धीरे धीरे मोड़े इस मन। लगा ले प्रभु से एक बार, अब से हो जाएगा बेड़ा पार। ध्यान लगा ले प्रभु से एक बार, अब से हो जाएगा बेड़ा पार। ध्यान लगा ले प्रभु से एक बार, अब से हो जाएगा बेड़ा पार। लगा तू मन को लगा, तू ध्यान लगा तू मन को लगा। मन तेरा कोई डर नहीं, द्वार प्रभु का दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़े इस मन को जरा,
मन को जरा, मन को जरा, धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा। मन तेरा कोई डर नहीं, द्वार प्रभु का दूर नहीं, मन तेरा द्वार प्रभु का दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा, धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को जरा, धीरे धीरे मोड़ इस मन को जरा, मन को जरा, इस मन को। चंद्रवंश का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। सूर्यवंश में दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला, रघु के अज के दशरथ हुए और दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। राम भगवान जो हुए वह मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। बंधुओं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राम को अयोध्या में विराजमान कराने की सार्थकता तभी है जब हम राम के बताए हुए पद को पे चल सके। क्योंकि बंधुओं, आज हमारे साथ एक ही समस्या है कि हम राम को तो मानते हैं, हम कृष्ण को तो मानते हैं, परंतु हम राम की नहीं मानते। और जिस दिन हमने राम के साथ राम की मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन हम सब मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, हमें राम के साथ राम की मानना होगी। राम भगवान ने कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। प्रातः काल मेरा राम, मेरे गोविंद उठते थे और क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। ये शिक्षा दे के गए हम। भगवान को क्या आवश्यकता थी उठने की, क्या जरूरत थी प्रणाम करने की? परंतु हम मानवों को शिक्षित करके गए हैं कि अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, उनका सत्कार करना, कभी उनका अनादर मत करना। राम को स्थापित करने का सही अर्थों में तभी मायने हैं जब हम राम के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, तब तो अयोध्या में राम राज्य है। अन्यथा बंधुओं, हमारा भविष्य भी अंधकारमय है। इसलिए हमें राम के साथ साथ राम की भी मानना होगा। बंधुओं, एक चीज और बता दूं मैं कि बच्चों को रामायण पढ़ाएं रोज। रामायण में हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन जीने की शैली है। हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना है। देखें, रामायण हमें शिक्षा देती है किस चीज की? जीवन जीने की। ध्यान से सुनना बंधु, रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि हम कैसा जीवन जिए, और श्रीमद् भागवत से शिक्षा मिलती है कि हमारी मृत्यु कैसी हो। मृत्यु को सुगम बनाना है, आसान बनाना है, उस परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर के समीप जाना है, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। यह मृत्यु के बाद की कहानी बताती है, लेकिन रामायण हमें जीने का सहारा है, जीने का रास्ता बताती कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना है। इसलिए अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाएं, अर्थ सहित पढ़ाएं, और विशेष तौर पर भगवान राम और भरत का चरित्र सुनाएं, ताकि आज जो संसार में हम देख रहे हैं, अपने भारतवर्ष में जो मतभेदताएं उत्पन्न हो रही हैं, वह मतभेदताएं खत्म हो जाए। हमें राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से सीख लेना चाहिए। बंधुओं, केवल मंच से या सामूहिक रूप से चिल्लाने से, जय श्री राम होने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल चिल्लाने मात्र से कुछ होता नहीं है बंधुओं।
जब तक राम के चरित्र को हम अंगीकार नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, जब तक राम के चरित्र को नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, तब जाकर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जीवन शैली सीखने की आवश्यकता है। बंधुओं, आगे चलकर जब परीक्षित सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि जिस वंश में मेरे प्रभु का जन्म हुआ, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं ललायित हूँ, भूख प्यास मुझे नहीं लग रही, उनकी कथा से आप इस कारागार में रहो, मैं राजा आज से ही बन जाता हूँ। अपने पिता से को ही उसने कारागार में डाल दिया और खुद स्वयं राजा बन के बैठ गए। बंधुओं, कारागृह में तो पिता पहुंचा दिए, परंतु यहाँ पर जनता में कानाफूसी होने लगी। फिर अपने टोकरी से बाहर निकाल दिया, पैर का प्रक्षालन किया, गंगा जी यमुना जी नीचे हुए। नागदेव ने सोचा कि भगवान भीग रहे हैं, तब छाया की। पानी गिरने के दो कारण थे बंधुओं, एक तो भगवान का अभिषेक हो रहा था, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, यतिष्ठितसाङ्गोलम्ब पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यं
भूतामृतध्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमानः ॐ महिमानः सजन्त्रयत्र अन्बाले अग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुतस्य तथैवैते दूरङ्गमञ्ज्योतिघान् ज्योतिरेकन्दन्मे सम्पूज्यो भैया नारायण भगवान की ग्वाल बाल भोग भोग हरे आवे बाल बाल सब हिल मिल जाए भोग भोग हरे आवे बाल बाल सब हिल मिल जाए भोग भोग हरे आवे बाल बाल सब हिल मिल जाए भोग भोग हरे आवे भोग भोग हरे आवे ब्रह्मानंद समाधि आज ब्रह्मानंद समाधि आज सुबह सब पायो है ब्रज में हो जय जय हरे राधा जायो ब्रज में हो जय जय हरे राधा जायो ब्रज में भैया सब ही कहे धन्य सोन मैया गोद में भैया सब ही कहे धन्य सोन मैया ब्रज राशि गोद में भैया सब ही कहे धन्य सोन मैया ब्रज राशि
गोद में भैया सभी कहे धन्य वायु में सुनिए सो जायो है ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही जैसे रे राधा जायो रे ब्रज में हो रही जैसे राधा जायो रे राधा जायो है नंद घर राधा जायो है राधा जायो है नंद घर राधा जायो है ब्रज में हो रही जय नंद घर राधा जायो मेरो लल्ला आयो रे मैं यशोदा के दरबार में 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 आयो लल्ला आयो लल्ला आयो आयो रे आयो लल्ला आयो लल्ला आयो आयो रे फिर क्या हुआ भैया फिर लल्ला आयो रे मेरा लल्ला आयो रे मैं यशोदा के दरबार में लल्ला आयो रे मैं यशोदा के दरबार में लल्ला आयो रे मैं यशोदा के दरबार में लल्ला आयो रे फिर लल्ला आयो रे फिर लल्ला आयो रे यशोदा के दरबार में लल्ला आयो रे यशोदा के दरबार में लल्ला आयो रे यशोदा के
तुम्हारी बधाई भक्तों, तुम्हारी बधाई भक्तों, तुम्हारी बधाई भक्तों, ना तुम्हारी बधाई नंद अगराने बजरैया बधाई, नंद अगराने बजरैया बधाई, नंद अगराने बजरैया बधाई, नंद अगराने बजरैया बधाई। नहीं करोत वन्यम पयोरस्मान् भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, फिर भागवत पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ है पंचम वेद निराला, हर कर्म कराने वाला, हरि राम यही हरि ध्यान यही, 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 जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, यह बात गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, यह बात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, यह बात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, 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 तेरी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल भगवंत बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राधम यही मेरे श्याम यही, मेरे राधम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम नारायणं सारं भुजगहारं सदा भवन्तं हृदयेन नमः भवानी सर्वभवानी मंगलवादां जयकारं शमनमाला शीघ्राय जगपराय जगपराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव सदाई देवर में नमः, सदाई देवर में नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल
हरि ओम। ओम जग्नेन जग्नेमये जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं वहिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम। गणेम्बिकायै महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम। धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकामि गुलचम्पक पाड्विलज्वै पुण्यगजा विगर्भिरलसाल पुष्पै बिल्वप्रभावि तुलसी दलमञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुजसो सुमंगल सुमन लिए प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करें प्रभु आप करो स्वीकार। श्री बाल कृष्ण करो स्वीकार। संगा सपरिवार शासना श्री बाल कृष्ण कमलेशु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो।